जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, भगवान भोलेनाथ की मानस पुत्री का क्या नाम है? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है कुएं का गिरगिट और एक राजा। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, ये कहानी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी से जुड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जरासंध के उत्पातों से तंग आकर उन्होंने वहां से दूर पश्चिमी समुद्र के पास द्वारका में अपनी राजधानी बनाई थी। यह राजधानी अत्यंत सुंदर थी। इसमें ऊंचे ऊंचे महल, अट्टालिकाएं, ऊंचे शिखरों और लहराते ध्वजों वाले मंदिर थे। सुंदर और आकर्षक वस्तुओं से बाजार भरे पड़े थे। इसकी सड़कें चौड़ी और चिकनी और सड़कों पर सुगंधित जल का छिड़काव किया जाता था। बाजार में सुंदर सुंदर सरोवर और जलाशय थे जिनकी सीढ़ियां सफेद संगमरमर की बनी हुई थी। दोस्तों, वहां विभिन्न प्रकार के फूल बहुत ही मनमोहक थे और फूलों के भंडारों पर भौरे मंडराते रहते थे, जिसके फलस्वरूप कोई उनके पास जाकर उन्हें तोड़ने का प्रयास नहीं करता था। इन जलाशयों में विभिन्न प्रकार की मछलियां अटखेलियां करती थीं, जिसके फलस्वरूप इन सरोवरों की शोभा निराली हो उठती थी। नगर के भीतर ऐसी शोभा थी तो बाहर भी वह कुछ कम नहीं थी। इन सुंदर उपवनों में नगरवासी प्राय भ्रमण हेतु आते ही रहते थे। शुद्ध वायु के लिए उपवनों से अच्छा स्थान नहीं हो सकता था। दोस्तों, एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न अपने कुछ साथियों के साथ उपवन के भ्रमण को आए। वह देर तक इधर उधर घूमते फूलों की शोभा निहारते रहे और उनकी सुगंध से अपने को तृप्त करते रहे। घूमते घूमते उन्हें प्यास लगाई। वे प्यास बुझाने के लिए पानी ढूंढते रहे, पर दुर्भाग्यवश पानी उन्हें कहीं नहीं मिला। नगर के अंदर तो कई सरोवर थे, पर नई बस रही राजधानी के उपवनों में अभी तक जलाशय की व्यवस्था करने की बात किसी के ध्यान में नहीं आई थी। भगवान श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न ने सोचा, वह पिता से कहकर इन उपवनों में सुंदर स्वच्छ जलाशयों का निर्माण करवाएंगे, जिससे आगे चलकर किसी को पेयजल के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर यह तो भविष्य की बात थी। अभी जो सभी पिपासा से पीड़ित हो रहे थे, उसका क्या उपाय था? घूमते घूमते वे एक कुएं के पास पहुंचे। उन्हें कुएं को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। प्यास से व्याकुल उन लोगों ने सोचा कि उनकी प्यास अब शांत होकर रहेगी। वे कुएं के पास गए और उसके भीतर झांका तो उनकी सारी आशा निराशा में परिवर्तित हो गई। कुएं में एक बूंद जल नहीं था। पता नहीं वह कब से सूखा पड़ा था, किंतु उसमें एक विचित्र जीव को देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उसमें एक बहुत ही बड़ा गिरगिट पड़ा था। कुआं काफी लंबा और चौड़ा और गहरा था। गिरगिट का आकार किसी पर्वत की तरह लग रहा था। कुछ देर तक तो इन लोगों ने गिरगिट को कौतूहल पूर्वक देखा, किंतु शीघ्र ही उसकी छटपटाहट से वे द्रवित हो गए। वह कुएं से निकलने को बेचैन था, किंतु लाख प्रयासों के बाद भी वह उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। वह कुएं की दीवार पर शक्ति लगाकर चढ़ने का प्रयास करता, किंतु थोड़ा ऊपर जाने के बाद ही फिसलकर गिर पड़ता। वह बारी बारी से कुएं की चारों दीवारों पर चढ़ने का प्रयास करता, किंतु थोड़ा ऊपर जाने के बाद ही फिसलकर गिर पड़ता। इन लोगों को उसके कष्ट के निवारण का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। दीवारों से फिसलने और गिरने के कारण उसका शरीर लहूलुहान हो रहा था। दर्शकों को इन पर बहुत दया आई। उन्होंने पेड़ की डालियों और रस्सियों के सहारे उसको निकालने का प्रयास किया, किंतु इस पर्वताकार गिरगिट को निकालना आसान नहीं था। कोई भी रस्सी या पेड़ की डाली इसके भार को सहन नहीं कर पाती और टूट जाती। वे निराश हो गए और उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया। वे तत्काल उस कुएं के पास पहुंच गए जिसमें वह गिरगिट गिरा पड़ा था। दर्शकों ने उन्हें बताया कि इस दुखी जीव को निकालने का उन्होंने बहुत प्रयास किया, परंतु वे उसे निकालने में सफल नहीं हो सके। उसके दुख से सभी दुखी हैं। उन्होंने आगे कहा, पता नहीं कब से भूख प्यास से पीड़ित इस अंधे कुएं में पड़ा है। आप सर्वशक्तिमान हैं, कृपया करके इस निरीह प्राणी को इस अंधकूप से निकालिए। भगवान श्री कृष्ण के लिए यह कौन सी बड़ी बात थी। उन्होंने बाएं हाथ से ही उस विशालकाय गिरगिट को कुएं से बाहर निकाल दिया।
निकलते ही वह गिरगिट गिरगिट नहीं रहा। एक प्रकाशवान पुरुष के रूप में वह परिवर्तित हो गया। उसके सिर पर मुकुट और शेष शरीर पर बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण शोभा पा रहे थे। उसका रंग इतना गोरा था कि लगता था कि वह कच्चे सोने से बना है। इस तेजोमय पुरुष को देखकर भगवान श्री कृष्ण सब कुछ समझ गए, किंतु अन्य लोगों की जानकारी के लिए उन्होंने उससे पूछा, आप देखने से ही कोई देव पुरुष लगते हैं, आपको गिरगिट की योनि में जन्म लेकर इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा? निश्चित ही आप पूर्व जन्म में कोई पराक्रमी राजा महाराजा थे। उस पुरुष ने श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, आपका सोचना एकदम ठीक है। आप कोई अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छिपा है? फिर भी आप पूछते हैं तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी मुझ पर अपार कृपा है। आपके दर्शन मात्र से बिना कोई यज्ञ जाप या तप किए गिरगिट की योनि से मेरा उद्धार हो गया। मैं पहले नृग नामक राजा था। मेरे पास अपार संपत्ति थी। मैं उसे अपने भोग विलास में नहीं लगाकर दूसरों के मध्य उसके दान में लगा रहता था। दान लेने वालों की मेरे यहाँ भीड़ लगी रहती थी, विशेषकर ब्राह्मणों की। मैंने कई दुधारी गायों को बछड़ों के साथ ब्राह्मणों को दान दिया। दान देने से पूर्व मैं गायों के सींगों को सोने से मड़वाना नहीं भूलता था। उनके खुरों में चांदी मड़वाता था तथा उन्हें रेशमी वस्त्र, स्वर्ण निर्मित हार और अन्य आभूषणों से सजाकर ही दान करता था। प्रभु, मेरी दानशीलता प्रसिद्ध थी। मैंने गायें ही नहीं, भूमि, सोना, घर, घोड़े, हाथी, तिलों के पर्वत, चांदी, शैया, वस्त्र, रत्न आदि दान किए। अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया, बहुत से कुएं, जलाशय आदि बनवाए। भगवान कृष्ण ने पूछा, इतना सब करने के बाद भी आपको यह निकृष्ट गिरगिट योनि क्यों प्राप्त हुई? राजा नृग ने कहा, भगवान ने ठीक ही पूछा। एक अनजानी गलती से मेरी यह दुर्दशा हुई। एक दिन ऐसे तपस्वी ब्राह्मण की गाय, जो कभी दान नहीं लेता था, मेरे गायों के झुंड में आ मिली। मुझे इसका कोई पता नहीं था। मैंने अन्य गायों की तरह उसे भी सजा सवार कर किसी अन्य ब्राह्मण को दान में दे दिया। जब वह ब्राह्मण इस सजी सवरी गाय को लेकर चला तो गाय के वास्तविक मालिक से उसकी मुलाकात हो गई। उसने कहा, यह गाय मेरी है, तुम कहाँ ले जा रहे हो? इसको सजाने सवारने से मैं इसको पहचानने में भूल नहीं कर सकता। दान लिए ब्राह्मण ने कहा, गाय तुम्हारी नहीं, मेरी है, क्योंकि राजा नृग ने मुझे इसे दान में दिया है। वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए मेरे समीप पहुंचे। एक ने कहा, यह गाय मुझे अभी अभी दान में दी गई है। दूसरे ने कहा, यदि ऐसी बात है तो राजा द्वारा मेरी गाय चुरा ली गई है। मैंने दोनों ब्राह्मणों से अनुनय विनय की और कहा, मैं लाख उच्च कोटि की गाय दूंगा, आप लोग यह गाय मुझे वापस कर दीजिए। गाय के वास्तविक मालिक ने कहा, मैं अपनी गाय के बदले कुछ नहीं लूंगा, और वह चला गया। दूसरे ने कहा, 1 लाख क्या, कई लाख गायें भी मुझे दीजिए, तो भी मैं लेने को तैयार नहीं, और दूसरा ब्राह्मण भी वहां से चला गया। इस प्रकार अनजाने में मुझसे यह भूल हो गई। कालक्रम से मेरी मृत्यु हुई। मैं यमलोक पहुंचा। यमराज ने पूछा, आपने बहुत पुण्य किए हैं, किंतु एक छोटा सा पाप भी आपसे हुआ है, भले ही अनजाने में हुआ हो। आप बताइए कि आप पहले अपने पाप का फल भोगेंगे अथवा पुण्य का? मैंने कहा, पहले पाप का ही भोग लेता हूँ। मेरे कहते ही मैं विशालकाय गिरगिट बनकर धरती पर आ गिरा। प्रभु, यही मेरी कहानी है। आपके दर्शन मात्र से मैं गिरगिट योनि से मुक्त हो गया। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।